हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक बच्चों, आइए सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक बच्चों, और ये द्विध्रुव का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए। ठीक है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए। ठीक, अच्छा, विद्युत द्विध्रुव की हम अक्ष किसे कहेंगे? तो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। ठीक है बच्चों, हमें इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु को मान लेते हैं सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इस बिंदु सी की दूरी को हमने माना कि ये दूरी है स्मॉल आर। क्या मान लिया? स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो हम जानते हैं कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ई माइनस क्यू सदिश। ठीक, और बच्चों प्लस क्यू के कारण अगर यहाँ तीव्रता पूछे तो हम जानते हैं धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर होती है। आवेश से दूर मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब बच्चों इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई प्लस क्यू सदिश। ठीक, अब हमें चूंकि जब हम माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें माइनस क्यू से लेकर बिंदु सी तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये दूरी क्या है? ये दूरी क्या है बोलो? ये दूरी है r प्लस ए। आर प्लस ए। ठीक है बच्चों, और जब हम प्लस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से लेकर प्लस क्यू से लेकर बिंदु सी तक की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चों ये दूरी है r माइनस ए। r माइनस ए, इस पूरे r में से इस a को घटा दे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी, मतलब ये दूरी क्या हो जाएगी? r माइनस ए। ठीक है बच्चों, अच्छा, अगर इसकी थ्योरी की हम बात करें तो थ्योरी हम कैसे लिखेंगे कि ये कोई द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके केंद्र से अक्ष पर स्थित किसी बिंदु सी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु सी लेते हैं। बिंदु सी पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता ई माइनस क्यू सदिश है और प्लस क्यू के कारण तीव्रता ई प्लस क्यू सदिश है। माइनस क्यू से बिंदु सी की दूरी r प्लस ए है और प्लस क्यू से बिंदु सी की दूरी r माइनस ए है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर चूंकि ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में है, इसलिए हम एक एकांक सदिश लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश लेते हैं। बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में हम एकांक सदिश लेते हैं पी कैप। अब बच्चों ई प्लस क्यू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश की दिशा में है और ई माइनस क्यू सदिश पी कैप के विपरीत दिशा में है। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं प्लस क्यू के कारण
बिंदु सी पर तीव्रता बोलो क्या है, बोलो E प्लस क्यू बराबर, अच्छा सदिश लगा दो, क्या हो जाएगा के क्यू बटे दूरी, बोलो दूरी प्लस क्यू से बिंदु सी की दूरी आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी कैप। ठीक है बच्चों, इसे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक, इसी तरह माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, बोलो क्या होगी, E माइनस क्यू सदिश बराबर होगा के क्यू बटे, बोलो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस ए इसका होल स्क्वायर, बोलो माइनस पी कैप, चूंकि ये पी कैप के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो माइनस पी कैप, क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो फटाफट, ऐसा लिख सकता हूं क्या, E माइनस क्यू सदिश बराबर होगा, बोलो माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर, और ये पी कैप। ठीक है बच्चों, इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब बच्चों बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E सदिश बराबर होगा E प्लस क्यू सदिश प्लस E माइनस क्यू सदिश। ठीक बच्चों, इसे नाम दे दो समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी तो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बच्चों हमें बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक, तो E सदिश बराबर क्या होगा, E सदिश बराबर होगा, बोलो E प्लस क्यू सदिश क्या है, समीकरण 1 देखो, के क्यू बटे आर माइनस ए होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है, और E माइनस क्यू क्या है, माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है बच्चों, बोलो आगे, बोलो E सदिश बराबर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, के क्यू कॉमन, पी कैप भी कॉमन, बोलो 1 बटे आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बटे आर प्लस ए, आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, एलसीएम लेना आता है, के क्यू, बोलो एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर और आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बोलो ये यहाँ और ये यहाँ, तो बोलो क्या आएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखोगे, अच्छा ये पी कैप क्या, कि चूंकि आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर ये होता है बच्चों 4AR, 4AR याद रख लोगे। ठीक, इसे मैं सोल्व करके बता देता हूँ। देखो कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये तो इसको सोल्व किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 2AR और 2AR, ये क्या हो जाएगा 4AR। ठीक बच्चों, अगर हम इसे डायरेक्ट याद रख लें कि R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4AR। ठीक, तो हम इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक, आगे देखो, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, बोलो फटाफट। KQ 4AR, और इसे लिखा जा सकता है, ये बच्चों ये ऐसे हैं ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, तो इसे ए बी इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो बोलो क्या आ जाएगा, R माइनस ए R प्लस ए इसका होल स्क्वायर और ये पी कैप। ठीक बच्चों, बोलो आगे, बोलो ई सदिश बराबर KQ 4AR बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और ये पी कैप। ठीक बच्चों, अब इसे मैं कैसे लिखूँगा, देखो ई सदिश बराबर KQ। ठीक है, ये 4 है ना, इसको 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 1 2 को तो मैं लिख रहा हूँ सबसे आगे। ठीक, और इसे लिख रहा हूँ, ये Q तो अपनी जगह, और इसे लिखेंगे 2A। क्या लिखेंगे, 2A। ठीक, इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और ये पी कैप। ठीक बच्चों, हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2A, P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, तथा एक और बात, तथा R बहुत बड़ा है किससे, ऐसे, R बहुत बड़ा है ऐसे, तो ए स्क्वायर लगभग बराबर होगा किसके, 0 के। ए स्क्वायर लगभग बराबर होगा किसके, 0 के। तो आप देखो ई सदिश बराबर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिख दूँ क्या, ई सदिश बराबर क्या लिखा जा सकता है, ई सदिश को लिखा जा सकता है 2KP पी कैप, अच्छा 2KP R पी कैप बटे, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई सदिश बराबर लिखा जा सकता है 2KP पी कैप इंटू R बटे R की घात 4, इस R से एक घात कट जाएगी, तो ई सदिश बराबर क्या होगा 2KP पी कैप बटे R क्यूब। ठीक है, चूंकि बच्चों P कैप बराबर होता है P सदिश बटे P सदिश बटे P, तो P इंटू पी कैप बराबर होगा P सदिश, तो यहाँ ई सदिश बराबर लिखा जा सकता है 2KP सदिश बटे R क्यूब। ठीक है बच्चों, और चूंकि ये अक्ष पर तीव्रता है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये ई अक्ष सदिश बराबर 2KP सदिश बटे R क्यूब। ठीक है बच्चों, ये तीव्रता आई है अक्ष पर स्थित बिंदु C पर। ठीक है बच्चों, ये सदिश रूप में है जहाँ K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक बच्चों, अच्छा अगर इसी को परिमाण रूप में लिखना होता, तो परिमाण रूप में हम क्या लिखते हैं, परिमाण रूप में लिखा जाता ई अक्ष बराबर 2KP बटे R क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। बच्चों, अब हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आइए, तो बच्चों अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आइए, सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ठीक है, और यहाँ रखा हुआ है -q आवेश, यहाँ रखा हुआ है +q आवेश। ठीक बच्चों, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये हमने मानी 2a।
क्या माना 2a, इसे हमने माना 2a, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका सेंटर, मान लो कि ये सेंटर है, तो यहाँ से इस सेंटर O से यहाँ तक की दूरी प्लस Q तक की दूरी a, और सेंटर से माइनस Q तक की दूरी ये भी कितनी है a, ठीक बच्चों। अच्छा, निरक्ष क्या होती है? निरक्ष होती है बच्चों विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंब अर्धक रेखा को हम क्या बोलते हैं? निरक्ष, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? निरक्ष। अच्छा, ये लंबवत बनानी है बिल्कुल, ठीक, ठीक है बच्चों। ये निरक्ष रेखा है, केंद्र O से इस निरक्ष रेखा पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है C, ठीक। इस बिंदु C पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक बच्चों। तो यहाँ तीव्रता दो आवेशों के कारण है, माइनस Q और प्लस Q के कारण। जब हम प्लस Q के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी, सही बात है ना। और जब हम माइनस Q के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ये बिंदु भी था, ठीक बच्चों। प्लस Q के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? इसी रेखा के अनुदिश आवेश से दूर, मतलब इस रेखा का अनुदिश, इसे नाम दिया E प्लस Q सदिश, ठीक है। बोलो, माइनस Q के कारण यहाँ तीव्रता इस रेखा का अनुदिश आवेश की ओर, इसे नाम दिया E माइनस Q सदिश, ठीक बच्चों। चूंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो, ये A, ये R और ये 90 डिग्री, ये A, ये R और ये समकोण त्रिभुज है, मतलब AC जो है ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ये BC, ये भी कितनी होगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक बच्चों। अच्छा, एक बात और, यहाँ से बिंदु C से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। देखो, ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा। अच्छा, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा एकांतर कोण से, और ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा संगत कोण से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो E माइनस क्यू और E प्लस क्यू, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू, ये न तो ऐसे क्षैतिज में है और न ऊर्ध्वाधर में है। तो बच्चों, हमें E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के घटक करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम यहाँ चित्र बना लेते हैं, अच्छा सा साफ सुथरा चित्र। देखो, E प्लस क्यू के घटक, इसका ये घटक क्या आएगा? बोलो बोलो फटाफट, क्या आएगा? E प्लस क्यू कोस थीटा। अच्छा, ये घटक क्या आएगा? E प्लस क्यू साइन थीटा, सही है ना। इसी तरह इसका ये घटक क्या आएगा? बोलो, E माइनस क्यू कोस थीटा, और इसका ये घटक क्या आएगा? बोलो, E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको नाम देंगे चित्र सेकंड, चित्र सेकंड, ठीक बच्चों। एक बात और, अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पता है क्या आपको क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी बच्चों इस डायरेक्शन में, ये पी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश, ठीक बच्चों। अब हम प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रताएं ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, बोलो क्या आएगी? बोलो बोलो, E प्लस क्यू, ये बराबर है
किसके, के क्यू बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे, के क्यू, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो इसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसी तरह माइनस क्यू के कारण सी पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बोलो सी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, बोलो ई माइनस क्यू बराबर के क्यू बटे दूरी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ई माइनस क्यू बराबर होगा बच्चों, बोलो क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर है। चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से बोलो ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू के, ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू के। तो बच्चों आप ध्यान दो, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर साइन थीटा के बराबर। तो क्या बच्चों ये दोनों भी आपस में बराबर हैं क्या, तो बच्चों ई प्लस क्यू साइन थीटा बराबर है ई माइनस क्यू साइन थीटा के, ई प्लस क्यू साइन थीटा बराबर है ई माइनस क्यू साइन थीटा के। और इसी तरह बच्चों ई प्लस क्यू कोस थीटा बराबर है ई माइनस क्यू कोस थीटा के। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो ए प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इनके जब हमने कंपोनेंट किए तो ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक बच्चों, यानी ये कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो गए। अब केवल कौन से कंपोनेंट बचे, ये कंपोनेंट। तो बच्चों परिणामी तीव्रता क्या होगी, ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है, तो बच्चों इसी चित्र को हमने यहाँ बनाया था, तो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में, मतलब बच्चों ई निरक्ष इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और देखो, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता बोलो क्या आएगी, बोलो फटाफट, ई निरक्ष सदिश बराबर बोलो क्या होगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। डायरेक्शन बोलो पी कैप इधर और माइनस पी कैप इधर और ई निरक्ष इधर, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस पी कैप। ठीक है बच्चों। अच्छा इस माइनस को सबसे आगे लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान दें, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ई निरक्ष ये सदिश बराबर होगा माइनस ये सबसे आगे, और इसे लिखा जा सकता है 2e प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और ये पी कैप। अच्छा अब यहाँ से e प्लस क्यू की वैल्यू तो हमें पता है समीकरण 1 से, चूंकि e प्लस क्यू बराबर है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोमा क्या हम कोस थीटा निकाल सकते हैं क्या त्रिभुज से, त्रिभुज AOC से कोस थीटा बराबर बोलो, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार देखो 90 डिग्री और थीटा, यानी ये आधार और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण। ठीक है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर a बटे अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों मान यहाँ रख दें, क्या रखो मान, ई निरक्ष सदिश बराबर होगा -2kq बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं, और ये पी कैप। ठीक है, अब बच्चों इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना आप ध्यान से। ई निरक्ष सदिश ये बराबर होगा -kq इंटू 2a, इस 2 को a के साथ लिख दिया, पी कैप बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और आधा, कितना 1.5 मतलब 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ यदि हम ध्यान दें तो चूंकि q इंटू 2a बराबर है किसके, p के, q इंटू 2a बराबर किसके, p के। अच्छा एक बात और, चूंकि तथा a r बहुत बड़ा है किससे, a से, तो a स्क्वायर लगभग बराबर कितना 0, a स्क्वायर लगभग बराबर कितना 0। तो यहाँ से बच्चों बोलो बोलो फटाफट क्या आएगा, ई निरक्ष सदिश बराबर होगा -k कैप बटे ये कितना आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों यहाँ से चूंकि बोलो p इंटू पी कैप ये बराबर होता है किसके, p सदिश के, और 2 से ये कैंसिल, तो ई निरक्ष क्या आएगा, ई निरक्ष आएगा, ई निरक्ष सदिश बराबर आएगा -kp सदिश बटे r³। ठीक बच्चों, ये किस रूप में फॉर्मूला है, किस रूप में है, सदिश रूप में। अच्छा परिमाण रूप में अगर लिखना चाहो तो परिमाण रूप में क्या लिखोगे, बोलो ई निरक्ष बराबर kp बटे r³, kp बटे r³। ठीक बच्चों, ये हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है। अब हम ई अक्ष और ई निरक्ष में संबंध प्राप्त कर लेते हैं, ई अक्ष और ई निरक्ष में संबंध प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखो, ई अक्ष का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था, ई अक्ष बराबर क्या था, बोलो ई अक्ष बराबर था 2kp बटे r³, परिमाण रूप में यही था, तथा ई निरक्ष क्या था, बोलो ई निरक्ष ये था kp बटे r³, समीकरण 2। बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से, बोलो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि हम ध्यान दें तो क्या मैं kp बटे r³ की जगह ई निरक्ष लिख सकता हूँ। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ई अक्ष बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई निरक्ष। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक बच्चों, अच्छा एक बात और, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई निरक्ष बराबर ई अक्ष बटे 2। ठीक है, मतलब निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है बच्चों, ये हमने ई अक्ष तथा ई निरक्ष में संबंध प्राप्त कर लिया है। ठीक बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो में अगर कोई कमी हो तो कमेंट कर बताइए। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।